जिस दिन मैंने एक बड़ा फैसला लिया मुझे लगा जिंदगी सेट हो गई, लेकिन 3 महीने बाद उसी फैसले ने मेरी पहचान, आत्मविश्वास और सुरक्षा सब छीन ली। जिस दिन मुझे लगा कि मैं सुरक्षित हूँ उसी दिन मेरी दुनिया हिल गई। मेरे पास योजना थी, सपने थे और सबसे बड़ी खुशी, मुझे अपना पहला बड़ा क्लाइंट मिल चुका था। मुझे लगा अब सब कुछ आसान हो जाएगा, बस मेहनत और थोड़ी समझदारी चाहिए। मैंने सोचा अब मेरी मेहनत रंग लाएगी, मेरे पास वो आजादी होगी जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता आया हूँ। लेकिन जिंदगी अक्सर हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट मोड़ लेती है। 3 महीने बाद वही क्लाइंट, वही बिजनेस और मेरी सबसे बड़ी गलती। सोचिए वह पल कितना अजीब होता है जब आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अचानक सबसे बड़ा डर बन जाती है। इस डिसीजन ने न केवल मेरी इनकम छीनी, बल्कि उसने मेरी पहचान छीनी, मेरा आत्मविश्वास छीना, मेरी सुरक्षा छीनी। ये फेलियर की कहानी नहीं है, ये उस एक फैसले की कहानी है जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिर वो कौन सा एक फैसला था जिसने मेरी सारी ताकत और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों छीन लिए? और सबसे डरावनी बात, नौकरी से सीधे बिजनेस में जाने वाले ज्यादातर लोग आज भी वही एक गलती दोहराते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर वो क्या था जिसने मुझे तोड़ दिया और फिर कैसे मैंने सब कुछ वापस हासिल किया, तो ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, आपके लिए है। मैं एक सामान्य नौकरी में था, हर महीने सैलरी आती थी, बिल्स पे होते थे और जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य लग रही थी। कोई ऐसा बड़ा उतार चढ़ाव नहीं था, बस वही रूटीन, सुबह उठना, ऑफिस जाना, डेडलाइंस पूरा करना और शाम को टायर्ड होकर घर लौटना। लोगों को लगता मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे भीतर हमेशा एक आग जलती रहती थी, एक आग जो मुझे बार बार ये सोचने पर मजबूर करती थी, मैं और कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इस नौकरी तक क्यों सीमित रहूं? क्या ये मेरे सपनों की मंजिल है? हर दिन ऑफिस जाते समय ट्रैफिक में फंसे होने का वह पल मेरे लिए सोचने का समय बन जाता था। चारों तरफ हॉकिंग की आवाजें, बेजान लोगों की भीड़ और बस की हलचल, और मैं सोचता क्यों मैं यही कर रहा हूँ? क्या यही मेरी आखिरी मंजिल है? क्या मैं हमेशा वही करूंगा, वही काम करूंगा, वही सैलरी पाऊंगा? ये सवाल बार बार मेरे मन में एको करता। मुझे याद है एक दिन मैं ऑफिस की लिफ्ट में खड़ा था और ऊपर की मंजिल तक जाते हुए बस अपने आप से कह रहा था, बस अब कुछ करना होगा, अब या कभी नहीं। उस दिन मेरे मन ने पहली बार तय कर लिया कि मुझे अपनी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल फ्रीडम के लिए कदम उठाना होगा। मैंने सोचा क्यों ना एक साइड हसल शुरू किया जाए। शुरुआत छोटे स्केल से की, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, बस एक एक्सपेरिमेंट, कुछ आइडियाज, थोड़ा समय और ईमानदार मेहनत। शुरुआत में इनकम लगभग ना के बराबर थी। कई बार मन में आया शायद ये सही फैसला नहीं है, लेकिन फिर खुद से कहा बिना रिस्क लिए कुछ बदलता भी नहीं। धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी, साइड इनकम आने लगी। वह छोटी छोटी रकम मेरे लिए ह्यूज मोटिवेशन बन गई। हर महीने जब पेमेंट आता तो एक सेटिस्फैक्शन होती कि मैंने खुद मेहनत की, ये मेरी कैपेबिलिटी है, मैं अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहा हूँ। और फिर वह दिन आया, पहला बड़ा क्लाइंट, मेरा पहला बड़ा डील, ऐसा डील जिसे मैं खुद अपने करियर में माइलस्टोन मान रहा था। वह क्लाइंट सिर्फ इनकम का साधन नहीं था, बल्कि मेरे सपनों का वैलिडेशन था। मुझे लगा अब मेरी मेहनत ने सार्थकता पाई है। जब मैंने ये खबर फैमिली और दोस्तों को दी, उनके रिएक्शंस प्राइसलेस थे। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, अब तो पूरी मेहनत बिजनेस में लगाओ। किसी ने आंखों में विश्वास लिए कहा, इतना कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव दिखाना बड़ी बात है, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है, बस सही दिशा चाहिए। उस दिन मेरा मन कॉन्फिडेंस के पीक पर था। मुझे लगा अब मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ। वही पल, वह मोमेंट था जब हर एम्बिशियस इंसान महसूस करता है, हाँ अब मैं तैयार हूँ, अब मेरी मेहनत फल देने वाली है, अब मेरी जिंदगी अपने हाथों में है। लेकिन उस पीक मोमेंट में भी मेरे मन में थोड़ी सी चिंता थी, क्योंकि मैं जानता था सक्सेस हमेशा लीनियर नहीं होता। मुझे पता था कि चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टिकल्स आएंगे और रिस्क हमेशा रहेगा। पर उस समय वही कॉन्फिडेंस और थ्रिल मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रहा था। मैंने उस दिन अपने आप से वादा किया, अब मैं किसी भी चैलेंज से नहीं डरूंगा। अगर ये रास्ता रिस्क भरा है तो भी मैं उसे अपनाऊंगा, क्योंकि यही मेरे सपनों तक पहुंचने का रास्ता है। इस रिजॉल्व के साथ मैंने साइड बिजनेस को धीरे धीरे पूरी गंभीरता से लेना शुरू किया। मार्केट ट्रेंड्स को समझा, क्लाइंट्स के व्यवहार को पढ़ा और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर ध्यान दिया। हर छोटी सफलता ने मेरे कॉन्फिडेंस को और बुलंद किया। मुझे हर कदम पर यह एहसास होता रहा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। वही पहला क्लाइंट मेरे लिए सिर्फ पैसा नहीं था, वह एक सिंबल था मेरी मेहनत, मेरी कैपेबिलिटी और मेरी विजन का। और इसी विजन ने मुझे उस क्रूशल फैसले के लिए तैयार किया, अपनी नौकरी छोड़ने और खुद का रास्ता चुनने के लिए। डिसीजन मेकिंग का वह पल मेरे करियर का सबसे क्रिटिकल मोमेंट था। मैं बैठा अपने कमरे में लैपटॉप के सामने डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स की तरफ देख रहा था और मन में यह सवाल घूम रहा था, क्या यह सही समय है? क्या मैं सच में इतना बड़ा कदम उठा सकता हूँ? पर फैक्ट्स साफ थे, क्लाइंट बड़ा था, साइड इनकम स्टेडी थी और मेहनत धीरे धीरे रेवेन्यू बढ़ा रही थी। जॉब अब सिर्फ रूटीन बन चुकी थी, सिर्फ वही काम, वही डेडलाइन, वही मोनोटोनस मीटिंग्स। ग्रोथ लगभग स्टैग्नेट, हर दिन वही स्ट्रगल और कभी कभी लगता मैं कहीं फंस गया हूँ। कॉन्फिडेंस अपने पीक पर था। मुझे लगा अब मैं तैयार हूँ। महीनों की मेहनत और प्लानिंग के बाद जब मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया,
उस समय कुछ लोग मेरे साथ खड़े थे और कुछ ने साफ मना कर दिया। मैंने मान लिया जो हाँ कह रहे हैं वही सही है और जो मना कर रहे हैं वो गलत। लेकिन असली सच मुझे तब समझ आया जब मैं पूरी तरह टूट चुका था। अगली सुबह बॉस के पास गया और कहा, मैं अब बिजनेस पर फोकस करना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। उन्होंने एक पल देखा, मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो शुभकामनाएं। दोस्तों को बताया, किसी ने तारीफ की, किसी ने हौसला बढ़ाया और कुछ ने वो कहा जिसका मतलब मुझे बाद में समझ आया। लेकिन इस फैसले में सिर्फ खुशी नहीं थी, मुझे एहसास हुआ कि अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। जॉब की सुरक्षा चली गई, इनकम अनिश्चित हो गई और हर असफलता सीधे मेरे ऊपर होगी। फिर भी वही जोखिम मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। मैंने सोचा, अगर मैं हमेशा कंफर्ट जोन में रहूंगा तो ग्रोथ नहीं होगी, रिस्क लेना ही होगा। उस दिन मैंने सिर्फ इस्तीफा नहीं दिया, मैंने अपने लिए एक नई दुनिया खोली। ये पल केवल नौकरी छोड़ने का नहीं था, यह था आत्मविश्वास, साहस और महत्वाकांक्षा का। मैंने अपने करियर की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ली, लेकिन किसे पता था, वही क्लाइंट जिस पर मैंने अपनी सारी मेहनत और उम्मीदें टिकी थीं, वही जल्द मेरी दुनिया का सबसे बड़ा संकट बन जाएगा। शुरू में सब सामान्य लग रहा था, पेमेंट समय पर आता, मीटिंग्स स्मूथ चलती और क्लाइंट हमेशा पॉजिटिव फीडबैक देता। मैंने सोचा, हाँ अब तो सब सेफ है, अब मैं सच में अपने सपनों की ओर बढ़ सकता हूँ। लेकिन एक दिन अचानक वही क्लाइंट ने पेमेंट रोक दिया। कोई वार्निंग नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल साइलेंस। अगले ही दिन उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और इसके बाद कानूनी तरीका अपनाकर उन्होंने प्रोजेक्ट को ऑफिशियली बंद कर दिया। एक रात में मेरी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो मैंने महीनों मेहनत करके बनाई थी, हवा हो गई। वह रात मेरी जिंदगी का सबसे डरावना पल थी। मैं बैठा अपनी खाली इनबॉक्स और कैंसल्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को देखकर और मन में केवल एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये सच हो रहा है? ईएमआई अनपेड थी और बैंक की कॉल्स लगातार आ रही थी। फैमिली प्रेशर अनबेरेबल था। माँ बार बार पूछती, क्या किया था तूने? ये क्या फैसला था? वही लोग जो कल तक मुझे मोटिवेट कर रहे थे, आज ताने मार रहे थे। देखा, कहा था ना, ये तेरे बस का नहीं। फोन साइलेंट था। क्लाइंट्स, फ्रेंड्स, मेंटर्स, कोई जवाब नहीं। जो रिस्पेक्ट पहले मुझे मिलती थी वह अब वैसी नहीं रही। ऑफिस में भी, सोसाइटी में भी और अपने ही परिवार की नजरों में भी लगभग खत्म हो गई। तभी मुझे एक बात समझ आई, दुनिया चाहे कोई भी हो, कितनी भी करीबी क्यों न हो, वह रिस्पेक्ट तब तक देती है जब तक आप पावरफुल होते हैं या किसी ऊंचे मुकाम पर होते हैं। जैसे ही आप गिरना शुरू करते हैं, चाहे वह गिरावट आपके अपने गलत फैसलों की वजह से हो या किसी और कारण से, दुनिया आपको तब तक वैल्यू देती है जब तक आपके पास पैसा, स्टेटस और पावर है, अन्यथा कोई नहीं पूछता। मुझे तब समझ आया, सिर्फ पैसा नहीं गया था, उस रात मेरा कॉन्फिडेंस, मेरी पहचान, मेरी सेल्फ एस्टीम, सब कुछ टूट चुका था। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई हो। उस पल मेरी सोच बदल गई। किसी एक सक्सेस या एक क्लाइंट पर पूरा भरोसा करना कितना रिस्की हो सकता है। बिजनेस ऑफिशियली बंद हो गया। वह सपना जिसे मैंने महीनों मेहनत से बनाया था, एक झटके में बिखर गया। कोई काम नहीं था, कोई इनकम नहीं, और वही रिज्यूमे जिस पर कभी गर्व था अब बेकार सा लग रहा था। जॉब इंटरव्यूज शुरू हुए और हर बार वही ऑकवर्ड क्वेश्चन सामने आते, गैप क्यों है? अगर सच बताता तो कुछ कहते फिर से नौकरी छोड़ देगा, कुछ कहते इतनी सैलरी नहीं दे सकते गैप की वजह से। हर इंटरव्यूअर किसी न किसी बहाने से मेरा कॉन्फिडेंस गिराने की कोशिश कर रहा था या फिर मुझे कम सैलरी पर हायर करना चाहता था। और कुछ पूछते, प्रीवियस बिजनेस फेलियर क्यों हुआ? हर सवाल मेरे आत्मविश्वास पर चोट करता। मैं खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता, लेकिन शब्द हमेशा कम पड़ जाते। सेल्फ रिस्पेक्ट टूट चुकी थी। हर इंटरव्यू के बाद रूम से बाहर निकलते हुए लगता, लोग मेरी कोशिश नहीं, सिर्फ मेरी फेलियर देख रहे हैं। घर में प्रेशर और बढ़ गया। माँ बाप बार बार पूछते, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? उनकी चिंता और डर मेरे लिए और भारी हो जाते। फ्रेंड्स भी बदल गए थे। जो कभी कहते थे तुम कर सकते हो, ट्राई करो, वही अब ताने मारते थे, कभी हंसी में, कभी कटुता में, लेकिन हर बार मेरी फेलियर का जिक्र जरूर होता। दिन भर एप्लीकेशंस भरता, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करता, हर बार सोचता शायद कोई कॉल आएगा, शायद कोई रिप्लाई आएगा, पर घंटों इंतजार के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हर नोटिफिकेशन की उम्मीद, हर ईमेल की तलाश, सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट। रात को बिस्तर पर लेटते मन में यही सवाल गूंजता, क्या मैंने सब कुछ खो दिया? मेरी मेहनत बस हवा में गई? उस दौर में खुद पर भरोसा टूटने लगता। हर दिन, हर ईमेल, हर अनआंसर्ड कॉल बस तनाव और निराशा बनकर मेरे ऊपर भारी होते। मैं महसूस कर रहा था कि अकेले होने का मतलब क्या होता है। ना कोई सपोर्ट सिस्टम, ना कोई इमीडिएट सॉल्यूशन। हर चीज असहाय लग रही थी। यही वह समय था जब यह समझना पड़ा कि फेलियर सिर्फ पैसा खोने का नाम नहीं है। फेलियर का मतलब होता है अपने कंफर्ट जोन और रूटीन के बाहर कदम रखना और उसके परिणामों का सामना करना। मैंने कई रातें सोचते बिताई, स्ट्रेटेजीज बनाने की कोशिश की, लेकिन हर प्लान में वही अनसर्टेनिटी और डर छिपा था। बिजनेस बंद, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड और हर रिजेक्शन ने मेरा आत्मविश्वास और कमजोर किया। उस समय जब सब खत्म हो चुका था, मैंने रात भर अपने आप से सवाल किया, क्या गलती मेरी नौकरी छोड़ने की थी? धीरे धीरे समझ में आया कि गलती कहीं और थी। गलती थी मैंने अपने पूरे भविष्य को एक ही क्लाइंट और एक ही सक्सेस पर टिका दिया। मैंने अपनी पूरी मेहनत,
अपना कॉन्फिडेंस और अपनी प्लानिंग उसी एक सफलता पर भरोसा कर दिया। यही ओवर कॉन्फिडेंस ने मुझे कमजोर कर दिया। पहले मुझे लगा कि क्लाइंट के साथ सब कुछ सुरक्षित है, पेमेंट्स आएंगे, ग्रोथ होगी और मैं धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपैंड करूंगा। लेकिन उसी क्लाइंट ने एक रात में सब बदल दिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ सफलता कभी परमानेंट नहीं होती, कोई भी भरोसा एब्सोल्यूट नहीं होता। धीरे धीरे मुझे अपनी गलती समझ आने लगी। मुझे सबसे बड़ा सबक यह मिला कि पूरा भरोसा सिर्फ एक ही रास्ते पर नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कमाई या आपका काम सिर्फ एक क्लाइंट या एक ही सोर्स पर टिका हो तो जिंदगी बहुत रिस्की हो जाती है। मुझे यह भी समझ में आया कि लाइफ और बिजनेस कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए हमेशा एक से ज्यादा ऑप्शंस और इनकम सोर्सेज होना जरूरी है, ताकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खुला रहे। दूसरी बात, बैकअप प्लान हमेशा रखना चाहिए। मैं हमेशा ये सोचता रहा कि मैं अब सेट हूँ, मुझे कोई इमरजेंसी नहीं आएगी, पर जब वही क्लाइंट पीछे हट गया तो मुझे पता चला कि बिना बैकअप के हम बिल्कुल अकेले हैं। बैकअप प्लान सिर्फ फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं देता, बल्कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस है। कॉन्फिडेंस ने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे रिस्क लेने के लिए मोटिवेट किया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ने मेरे सोचने की क्षमता को कम कर दिया। मैंने हर पॉसिबल सिनारियो नहीं सोचा, हर कंटिजेंसी प्लान नहीं बनाया, और यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। उस पल का इमोशनल पंच आज भी मेरे मन में गूंजता है। पहला क्लाइंट का मेल आया, वी आर डिसकंटिन्यूइंग द प्रोजेक्ट। उस मेल ने मेरी इनकम नहीं छीनी, लेकिन उसने मेरी पहचान, मेरी सेल्फ एस्टीम और मेरी सुरक्षा को पूरी तरह से छीन लिया। उस दिन मैंने महसूस किया कि फेलियर्स केवल पैसों के नुकसान तक सीमित नहीं होते। फेलियर्स हमारी आइडेंटिटी, हमारी चॉइसेस और हमारी कॉन्फिडेंस पर भी हमला कर सकते हैं। मुझे यह भी समझ में आया कि फेलियर सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, ये हमें सीख देता है, पर्सपेक्टिव देता है और भविष्य के लिए मजबूत बनाता है। मैंने महसूस किया कि अगर मैं इन लेसन्स को नहीं सीखता तो अगली बार कोई और मौका आने पर मैं फिर वही गलती कर बैठता, और यही लेसन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। मैंने जाना कि गलती जॉब छोड़ने की नहीं थी, बल्कि गलती थी एक सिंगल सक्सेस पर पूरा भरोसा करना। जब मैंने अपनी पूरी दुनिया खो दी, लगा कि शायद यही अंत है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि फेलियर केवल टेम्पोररी सेटबैक है, एक ऐसा पल जो हमें सीखने और मजबूत होने का मौका देता है। यही सीख थी, सच्ची सक्सेस वही है जो सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस और लर्निंग पर टिकी होती है। मैंने फिर से शुरुआत की, लेकिन इस बार सोच समझकर छोटे स्टेप्स उठाए, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए, किसी एक क्लाइंट या सक्सेस पर भरोसा नहीं किया। हर कदम सोच समझ कर लिया और हर पॉसिबल ऑब्स्टिकल के लिए बैकअप तैयार रखा। यही स्ट्रेटेजी मुझे सिक्योर और कॉन्फिडेंट बनाती है। सबसे बड़ी सीख ये है, कभी भी अपने पूरे भरोसे को सिर्फ एक ही सक्सेस पर मत टिकाओ, अपने रास्ते डाइवर्सिफाई करो। हमेशा बैकअप प्लान तैयार रखो। मुश्किलें आएं, चुनौतियां आएं, तब भी सर्वाइव करने की ताकत तुम्हारे पास होनी चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी मेहनत से बनाओ, किसी की वैलिडेशन पर मत टिको। सक्सेस टेम्पोररी है, लेकिन स्किल्स हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। फेलियर्स को शर्म मत समझो, उन्हें सीख, एक्सपीरियंस और अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ। यही असली सक्सेस है, जो सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि गिरकर उठने, सीखने और खुद को मजबूत बनाने में है। यही वो लेसन है जिसे मैं आज पूरे विश्वास और अनुभव के साथ आप सबके साथ शेयर करता हूं।